Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our next video of optics, and the topic of today video is unit planes. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम स्टडी करेंगे यूनिट प्लेन्स के बारे में, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हमने पहले क्या किया था, हमने डेरिवेशन किया था लेंस फॉर्मूला फॉर थिक लेंस एंड थिन लेंस विद द हेल्प ऑफ सिस्टम मैट्रिक्स। तो हमने देखा कि थिन लेंस के लिए तो हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया था, लेकिन जब हम थिक लेंस के लिए कर रहे थे तो हमारी ये इक्वेशन आ गई थी, जो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, पहले अब हम करेंगे लेंस फॉर्मूला फॉर जो थिक लेंस के लिए करने के लिए हमें निकालना है। तो उसके लिए हम पहले क्या पढ़ेंगे, यूनिट प्लेन्स को पढ़ेंगे, और फिर क्या करेंगे, हम उसकी हेल्प से जो है डेरिवेशन निकाल पाएंगे इजी से, लेंस फॉर्मूला फॉर थिक लेंस, ठीक है। तो पहले हमें उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, यूनिट प्लेन्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो पहले हम यूनिट प्लेन के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। देखो पहले हमने जो डायग्राम बनाया, देखो क्या था आपकी, ये मान लो कोई ऑप्टिकल सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है आपका, कोई ऑप्टिकल सिस्टम है, ठीक है। अब इसके ये क्या है, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। देखो अब तक जो हम करते आ रहे थे, मान लो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे रखा है आपका कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, और इधर मान लो आपकी क्या फॉर्मेशन हो रही है, इमेज की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो अब तक जो भी हम करते आ रहे थे, अब तक हम डिस्टेंस कैसे मेजर कर रहे थे कि अब तक जो हम डिस्टेंस ले रहे थे वो ऑब्जेक्ट से और अपर्चर की डिस्टेंस को ले रहे थे, है ना। इस डिस्टेंस को क्या नाम दे रहे थे, D1, और ये क्या थी, D2। मतलब अब तक हम जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर कर रहे थे वो कहाँ से मेजर कर रहे थे, अपर्चर से और ऑब्जेक्ट की, और अपर्चर से और इमेज की, ऐसा ही कर रहे थे। लेकिन क्योंकि हमें क्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई, जब हम क्या निकाल रहे हैं, डेरिवेशन किसका, थिक लेंस का। तो ये कहा गया कि अब जितनी भी डिस्टेंस मेज़र होंगी वो कहाँ से मेज़र होंगी, यूनिट प्लेन से मेज़र होंगी, ठीक है। जितनी भी डिस्टेंसेस मेज़र होंगी वो किससे मेज़र होंगी, यूनिट प्लेन से। और यूनिट प्लेन होता क्या है, यूनिट प्लेन दो प्लेन होते हैं। कितने प्लेन होंगे, दो प्लेन होंगे। एक तो लाई करेगा किसमें, ऑब्जेक्ट प्लेन में, ये कौन से वाला प्लेन है, ऑब्जेक्ट प्लेन, और ये कौन सा प्लेन है, इमेज प्लेन। तो यूनिट प्लेन क्या है, दो प्लेन है, एक लाई करेगा किसमें, ऑब्जेक्ट प्लेन में, और एक किस में लाई करेगा, इमेज प्लेन में, ठीक है। तो क्या हो गया, एक लाई करेगा ऑब्जेक्ट प्लेन में और एक किस में लाई करेगा, इमेज प्लेन में, ठीक है। अब देखो पहले हम क्या कर रहे थे, ये डिस्टेंस D1, और फिर बाद में क्या कर रहे थे, D1 को U, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या मानते थे, U, और इमेज डिस्टेंस को क्या मानते थे, V। अब क्या कहा गया कि जो यूनिट जितनी भी डिस्टेंस होगी ना वो कहाँ से मेजर करेंगे, यूनिट प्लेन से मेजर करेंगे। तो ये पहले यूनिट प्लेन है, ठीक है। तो यूनिट प्लेन से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी उसको अब नाम देंगे हम U, ठीक है। जितनी भी डिस्टेंस मेजर होंगी वो अब कहाँ से होंगी, यूनिट प्लेन से। और यूनिट प्लेन से इमेज की जो डिस्टेंस होंगी उसको क्या नाम देंगे, V, ठीक है। और यूनिट प्लेन से और अपर्चर की डिस्टेंस को नाम देंगे DU1, और इस यूनिट प्लेन से और अपर्चर की डिस्टेंस को क्या नाम दे देते हैं, DU डिस्टेंस, ठीक है। ओके अब देखो यूनिट प्लेन है क्या, कैसे लिखोगे, तो यूनिट प्लेन आर द टू प्लेन्स, क्या है, दो प्लेन्स है, वन लाई करता है, वन लाई इन द ऑब्जेक्ट प्लेन, ठीक है, वन लाई इन द ऑब्जेक्ट प्लेन, एंड अदर, और दूसरा किस में लाई करता है, इन द इमेज प्लेन, ठीक है। किस में लाई करेगा, दूसरा इमेज प्लेन में। और साथ में इनका जो मैग्निफिकेशन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव और यूनिटी होगा, ठीक है। यूनिट प्लेन्स का मैग्निफिकेशन कितना होगा, +1 होगा, ठीक है। साथ में कंडीशन क्या है, यूनिट प्लेन्स में देखो आपकी जो रे है जिस हाइट से इंसिडेंट होगी यूनिट प्लेन में, मतलब जिस हाइट से रे एंटर करेगी यूनिट प्लेन में, तो दूसरे वाले यूनिट प्लेन में भी क्या होंगी आपकी, उसी हाइट से रे इमर्ज आउट होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब यूनिट प्लेन में जिस हाइट से पैरेक्शियल रे एंटर करेंगी उसी हाइट से क्या करेंगी, आपकी दूसरी यूनिट प्लेन से इमर्ज आउट होंगे, ठीक है। तो यूनिट प्लेन आगे समझ में क्या है, दो प्लेन्स है, एक लाई करता है आपका ऑब्जेक्ट प्लेन में और एक लाई करता है आपका इमेज प्लेन में। पहले जो हम डिस्टेंस ले रहे थे वो हम कंप्लीट ले रहे थे कि अपर्चर से, और ये वाली डिस्टेंस उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस D1 को U पुट कर देते थे, D2 को V पुट कर देते थे, ठीक है। साइन कन्वेंशन के हिसाब से इसको -U और इसको +V।
लेकिन अब कहा गया कि जितनी भी डिस्टेंस मेजर करेंगे हम वो कहाँ से करेंगे, यूनिट प्लेन से। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट प्लेन है और ये कौन सा है, सेकेंड यूनिट प्लेन। तो अब यूनिट प्लेन से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो रहेगी u और यूनिट प्लेन से अपर्चर की डिस्टेंस du1 और ये कंप्लीट डिस्टेंस क्या है आपकी d1 और ये वाली कंप्लीट डिस्टेंस अब भी हमारी क्या है, d2। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमारा देखें तो अब हमारा जो d1 है, फिगर से अगर हम देखें तो अब हमारा d1 किसके इक्वल है, u प्लस du1 के, और अब हमारा जो d2 है वो किसके इक्वल है, v प्लस du2 के। ठीक है, अब हमारा d1 और d2 ये है। पहले तो हमारा d1 क्या था, माइनस u के इक्वल था और d2 किसके इक्वल था, प्लस v के। लेकिन अब हमारा d1 तो क्या है, u प्लस du1 और d2 हमारा क्या है, v प्लस du2। ठीक है, अब d1 d2 ये होंगे। अब देखो आपने जब हमने इससे जो लेंस फॉर्मूला फॉर थिक एंड थिन लेंस किया उससे पहले हमने एक कंडीशन निकाली थी, एक टॉपिक किया था, उसमें हमारे पास ये कंडीशन आ गई थी। देखो c माइनस ए डी टू इज इक्वल टू 1/b माइनस ए d1 है ना। देखो हमारे पास ये एक कंडीशन आ गई थी। अब देखो अब हम आगे करते हैं तो हमारे पास ये एक कंडीशन आई थी, उसका हम यूज करेंगे इसमें। ठीक है, क्या कंडीशन, क्योंकि अब हम जब हम कहाँ से मेजर कर रहे थे, d1 और d2 की टर्म में, तो हमारे पास इक्वेशन ये आई थी है ना। तो देखो अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, b, तो इस वाली कंडीशन को कैसे लिखेंगे, b प्लस ए। अब d1 की जगह हम क्या करेंगे, क्योंकि अब हम डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, यूनिट प्लेन से, तो du1 इज इक्वल टू क्या है हमारा 1/c माइनस ए d2। अब d2 की जगह यहाँ पे क्या होगा, du2, और ये किसके इक्वल है, मैग्निफिकेशन m के इक्वल, और मैग्निफिकेशन कितना है यहाँ पे +1। तो इसका मतलब आपके पास कंडीशन क्या है, b प्लस ए du1 इज इक्वल टू 1/c माइनस ए du2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, du1 और du2 की वैल्यू निकालेंगे। देखो एक बार इसको कंपेयर करवाओ, b प्लस ए du1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो a du1 की वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस बी, तो du1 आपका क्या आ गया, 1 माइनस बी बाय ए। इसी तरह से अब इसको करवाओ, 1/c माइनस ए du2 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो अब आपका क्या हो जाएगा, c माइनस ए du2 भी किसके इक्वल होगा, 1 के। ठीक है, तो माइनस ए du2 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस सी। हमें क्या निकालना है, सिर्फ du2, तो ये क्या हो जाएगा, c माइनस 1 बाय ए, क्योंकि माइनस साइन उधर जाएगा। तो ये आ गई आपकी du2 की वैल्यू और ये किसकी आ गई, du1 की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखो उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, कैपिटल D1 और कैपिटल D2 है ना, क्योंकि हम कंडीशन यूज करें। तो देखो अब यहाँ से ये वाला रिजल्ट यूज करो। अब आपका D1 क्या हो जाएगा, अगर हम कैपिटल D1 क्या लिख रहे हैं, क्या है हमारा u प्लस du1 के इक्वल। तो अब u क्या है हमारा, एज इट इज। ठीक है, अब du1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो क्या आ गई, 1 माइनस बी बाई ए, तो d1 हो गया। अब d2 निकालो, तो d2 क्या हो जाएगा, क्या है, v प्लस du2। अब du2 हम निकाल चुके हैं, तो v प्लस c माइनस 1 बाई ए, तो d1 की भी वैल्यू आ गई और d2 की भी वैल्यू आ गई। अब हम वही जैसे हमने पीछे लेंस फॉर्मूला निकाल रहे थे थिक लेंस के लिए, जो कंडीशन लगा रहे थे वही वाली कंडीशन लगाएंगे। कौन सी वाली थी हमारी कंडीशन, हमारी कंडीशन थी b d2 माइनस d, फिर क्या था हमारा, प्लस a d1 d2 माइनस c d1, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, यही कंडीशन यूज करेंगे। यहाँ पे आप वैल्यूज को रख दो। देखो अगर एक बार कॉमन ले लो, d2 अगर हम कॉमन ले इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से, तो क्या बचेगा, b प्लस ए d1 बचेगा, माइनस का ये क्या है, d माइनस सी d1 इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ से सिर्फ d2 निकालना चाहें तो बाकी टर्म को उधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, c d1 प्लस स्मॉल d। ठीक है, अब केवल d2 निकालना है, तो d2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, c d1 प्लस d डिवाइडेड बाई b प्लस a d1 हो गई। अब वैल्यू पुट कर दो, d2 की वैल्यू हमें पता है, d1 की वैल्यू पता है, वापस वैल्यू पुट करो और यहाँ से हम जो रिजल्ट मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि आपका 1 बाई फोकल लेंथ की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1 बाई a के इक्वल आ जाएगी। यही हमें निकालना है, तभी हमारा जो डेरिवेशन है थिक लेंस के लिए वो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम वही करेंगे, d1 और d2 की वैल्यू को क्या करेंगे, वापस इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो पुट करो, d2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, v प्लस c माइनस 1 बाई ए, अभी हमने निकाली है, इज इक्वल टू स्मॉल d है, फिर प्लस क्या है, c d1, c। अब d1 की वैल्यू क्या है आपकी, d1 की u प्लस 1 माइनस b बाई ए है, डिवाइडेड बाई b प्लस a, d1 की वैल्यू फिर से क्या है, u प्लस 1 माइनस b बाई
ए। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, चलो हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई भी। तो देखो ये क्या है आपका, सिंप्लीफाई करें। ठीक है, तो देखो क्या करें, यहाँ पे आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो। ठीक है, हम क्या ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम, एक बार यहाँ से केवल v निकाल लो पहले। तो ये क्या हो जाएगा, d प्लस सी इंटू यू प्लस 1 माइनस बी बाई ए। ठीक है, अपॉन क्या है, b प्लस a इंटू यू प्लस 1 माइनस बी बाई ए, और इसके ये इधर प्लस है, उधर आके क्या हो जाएगा माइनस c माइनस 1 बाई ए। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो मैं इधर एज इट इज़ लिख लेती हूँ जो हमने किया है। हमने क्या निकाला है, v इज इक्वल टू किसके इक्वल आया है, d प्लस सी इंटू 1 प्लस यू प्लस 1 माइनस बी बाई ए था हमारा, डिवाइडेड बाई नीचे क्या था हमारा, b प्लस a u प्लस 1 माइनस बी बाई ए, और इधर क्या आ गया था माइनस c माइनस 1 बाई ए। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे नीचे क्या आ जाएगा, a एलसीएम लोगे है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ए डी प्लस ए सी यू। ठीक है, फिर प्लस c इंटू 1 माइनस बी, मैं इजी से मतलब कंप्लीटली सिंप्लीफाई कर रही हूँ, डिवाइडेड बाई a। ठीक है, हो गया ना। ठीक है ना, अब इसी तरह से नीचे वाले का एलसीएम लो, नीचे वाले का एलसीएम क्या आएगा, नीचे वाले का ये वाला तो इसका हो गया। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा ऊपर, ए बी। ठीक है, ये क्या आ गया, ए बी, फिर क्या बन जाएगा अब ये प्लस ए स्क्वेयर यू। ठीक है, फिर अंदर जाएगा तो प्लस ए माइनस ए बी। ठीक है ना, और इसके नीचे क्या आ गया, a। देखो एलसीएम a लेंगे कंप्लीट के नीचे, तो ये ए बी, ये a और आएगा तो a स्क्वेयर यू प्लस ये वाला a अंदर जाएगा a माइनस ए बी अपॉन a, माइनस क्या है c माइनस 1 बाई ए है। ठीक है, यही है, हो गया। अब इस वाले a से तो क्या होगा, ये a कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब देखो ये ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बची, ए डी प्लस ए सी यू प्लस सी माइनस, अगर इसको अंदर खोल लें सी प्लस का सी हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा सी बी, डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो गया, ए स्क्वेयर यू प्लस ए माइनस सी माइनस 1 अपॉन ए। हो गया, इधर क्या है v है। ठीक है, देखो यहाँ से अगर फिर से अगर यहाँ से नीचे से देखो a कॉमन ले लें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डी प्लस ए सी यू प्लस सी माइनस सी बी, डिवाइडेड बाई ए कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए यू माइनस सी माइनस 1 अपॉन ए। फिर से एलसीएम लो, अब एलसीएम क्या आएगा, a इंटू 1 प्लस ए यू एलसीएम हो जाएगा, तो ये तो सिर्फ एज इट इज रहेगा, ए डी प्लस ए सी यू प्लस सी माइनस सी बी। अब इसके साथ a तो ठीक है, अब 1 प्लस ए यू से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस सी माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई 1 प्लस ए यू से। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर दो, ए डी प्लस ए सी यू प्लस सी माइनस सी बी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करोगे तो पहले क्या आएगा, माइनस का c, फिर माइनस का ए सी यू, फिर माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो प्लस का 1, फिर क्या आएगा, इसके साथ तो करोगे तो प्लस का ए यू डिवाइडेड बाई a इंटू 1 प्लस ए यू। वैसे अब हमें सिंप्लीफाई करना है, देखो ए सी यू प्लस का माइनस का हो गया कैंसिल, प्लस का c माइनस का c हो गया। अब देखो आपने एक कंडीशन पढ़ी थी, बी सी माइनस ए डी की वैल्यू क्या थी 1, अब हमारा क्या बन रहा है, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो इसकी जगह क्या पुट कर दें -1, ये क्या है +1 प्लस ए यू डिवाइडेड बाई क्या है a इंटू 1 प्लस ए यू, ये -1 से +1 तो ऊपर a से ये बच गया ए यू डिवाइडेड बाई a इंटू 1 प्लस ए यू, a से a कैंसिल, तो आपका इधर क्या था v इज इक्वल टू यू अपॉन 1 प्लस ए यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, v इंटू 1 प्लस ए यू इज इक्वल टू यू, v प्लस ए यू वी इज इक्वल टू यू। अब इधर देखो आपको क्या चाहिए, v माइनस यू, तो v माइनस यू, ठीक है, इज इक्वल टू इधर ले आओ u को, इस वाली टर्म को उधर ले जाओ, माइनस ए यू वी, पूरी इक्वेशन को, क्योंकि 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू होता है लेंस फॉर्मूला, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई यू वी से डिवाइड कर दो, तो देखो u, ये तो इधर ऊपर तो क्या है v, इसको डिवाइड करोगे यू वी से, माइनस u इसको भी डिवाइड करोगे यू वी से, माइनस ए यू वी इसको भी डिवाइड करोगे यू वी से, ये तो कैंसिल, यहाँ पे v से v कैंसिल, यहाँ पे u से u कैंसिल, तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, 1 बाई यू माइनस 1 बाई वी इज इक्वल टू माइनस ए। अब हमारा फॉर्मूला होता है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस ए के इक्वल।
ठीक है। और आप क्या पढ़ते हो आए हो, आपने लेंस फॉर्मूला पढ़ा है एक्चुअल में। देखो आपकी रिजल्ट तो क्या आ गया, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू a, बट लेंस फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करवा दो, कंपेयर। तो आपकी 1/f की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, a के इक्वल आ गई। तो यही रिजल्ट हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये पहले तो नहीं पता था हमें, ये हमें क्या पता चला जब हमने यूनिट प्लेन्स की स्टडी कर ली, तब हमें पता चला कि 1/f की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, a के इक्वल आ गई। तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे लेंस फॉर्मूला फॉर थिक लेंस। अब हम किसके लिए निकाल सकते हैं, थिक लेंस के लिए निकाल सकते हैं, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सिस्टम मैट्रिक्स, विद द हेल्प ऑफ सिस्टम मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि हम सिस्टम, ये ए जो एलिमेंट है ये किसका है, सिस्टम मैट्रिक्स का ही तो एलिमेंट है। और सिस्टम मैट्रिक्स आप पहले बना चुके हो थिक लेंस के लिए, देखो वहां पे आपने ए, मैंने बताया था, याद रखना, ये किसकी वैल्यू थी, ए की वैल्यू थी ना सिस्टम मैट्रिक्स जब हमने बनाई तब, है ना। यहाँ पे क्या था, BD2, फिर क्या था प्लस डी, फिर क्या था ये प्लस माइनस का डी, फिर प्लस AD1, तो ये किसकी वैल्यू थी, ए की वैल्यू। तो अब हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, देखो तो आपका क्या हो जाएगी, 1/f फोकल लेंथ इज इक्वल टू ए, क्या है आपका P1, फिर क्या है माइनस P1 प्लस P2 माइनस P1 P2 T डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है। तो यही है आपकी फोकल लेंथ, आ गया ना आपके पास फॉर्मूला, जब किसकी हेल्प से, यूनिट प्लेन्स की हेल्प से आ गया ये आपका, ठीक है, क्योंकि ये हमें पता है। तो अब आपका जो लेंस फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, देख लो, इसको सिंप्लीफाई कर दो। अब देखो P1 की वैल्यू पता है आपको, P2 की भी, P1 की वैल्यू क्या थी हमारी, म्यू माइनस 1/R1, P2 की वैल्यू क्या आई थी, माइनस म्यू माइनस 1/R2, ठीक है। पुट कर दो वैल्यू, तो 1/f इज इक्वल टू P1 म्यू माइनस 1/R1 प्लस P2 की वैल्यू प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस म्यू माइनस 1/R2, और P1 P2 की रखोगे तो माइनस म्यू माइनस 1 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय R1 R2, नीचे क्या है म्यू इंटू थिकनेस क्या है T, ठीक है। तो देखो सिंप्लीफाई होके आपकी वैल्यू क्या आ गई, किसकी, लेंस फॉर्मूला थिक लेंस के लिए 1/f इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, म्यू माइनस 1 कॉमन ले लो आगे से, तो ये क्या बन जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है, माइनस, ठीक है ना। देखो ये माइनस था, फिर माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस म्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 R2 इंटू म्यू और टी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका लेंस फॉर्मूला फॉर थिक लेंस, ठीक है। तो हमें यही करना था। पेपर में क्या आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका पूछता है वो कि डिराइव द लेंस फॉर्मूला फॉर थिक लेंस एंड थिन लेंस विद द हेल्प ऑफ सिस्टम मैट्रिक्स, ठीक है। तो थिन लेंस का तो आप आराम से निकाल सकते हो, टी की वैल्यू को 0 कर दोगे और वहीं से इक्वेशन आ जाती है। जब आप थिक लेंस का वहां तक तो निकाल के दिखाओगे, कहाँ तक, यहाँ तक, जहाँ तक आपकी क्या आई है, कॉम्प्लिकेशन आई है ना। तो पहले आप जब थिक लेंस की बात करोगे तो थिक लेंस के लिए आप कहाँ तक, यहाँ तक निकाल के दिखाओगे, फिर क्या कहोगे, इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं, सो वी विल यूज या वी विल टेक help of unit planes. So with the help of unit planes we are able to find that focal length will be equal to the reciprocal of the second element of सिस्टम मैट्रिक्स, दैट इज 1/a के इक्वल है, ठीक है। सो बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट वी कैन फाइंड आउट द लेंस फॉर्मूला फॉर थिक लेंस। तो आप ये निकाल सकते हो। जब पेपर में आए लेंस फॉर्मूला निकालो, क्योंकि आपके में 8 या 9 नंबर में आता है, तो आपको यूनिट प्लेन का ये डेरिवेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट प्लेन्स वी आर एबल टू फाइंड आउट दैट द फोकल लेंथ इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ 1a, ठीक है, a एलिमेंट ऑफ द सिस्टम मैट्रिक्स। सो द लेंस फॉर्मूला फॉर थिक लेंस इज दिस, ठीक है। तो ये आ गया आपका लेंस फॉर्मूला फॉर थिक लेंस एंड थिन लेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। अब आपके पेपर में जो टॉपिक आता है ये आता है, और एक क्या आता है कई बार, यूनिट प्लेन और नोडल प्लेन दोनों आते हैं। तो यूनिट प्लेन तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि यूनिट प्लेन्स की डिस्टेंस कितनी है, कहाँ पे ये लाई करेंगे, ठीक है। और एक टॉपिक होगा आपका नेक्स्ट नोडल प्लेन, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये इस चैप्टर जो हमने पढ़ा है, इसके बाद चैप्टर कंप्लीट है। तो इस चैप्टर में ये 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। पहला, डेरिवेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला फॉर थिक लेंस एंड थिन लेंस विद द हेल्प ऑफ सिस्टम मैट्रिक्स, एंड सेकंड वन इज यूनिट प्लेन्स, एंड थर्ड वन इज नोडल प्लेन्स, ठीक है, या नोडल पॉइंट्स। ये तीनों टॉपिक एग्जाम में आते हैं BSc में, ठीक है।
तो ये जो टॉपिक है जो बच गया हमारा कि यूनिट प्लेन कहाँ पे लाई करते हैं, उनकी डिस्टेंस, और नेक्स्ट टॉपिक नोडल प्लेन और नोडल पॉइंट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।